नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक मुलाकात के कार्यक्रम में, जो कि ब्रह्म कुमारी गॉडली वुड स्टूडियो के द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित किया गया है। आज हमारे साथ एक ऐसे महान संत मौजूद हैं जो कि अयोध्या से आए हुए हैं। जी हाँ, श्री राम की जन्मस्थली से आए हुए हैं। और अब आप सोच रहे होंगे आखिरकार वो महान संत हैं कौन। तो अभी हम आपको बिना देरी करे और उन्हीं से मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी, जो आज आप यहाँ पर एक मुलाकात के कार्यक्रम में आए हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं, आप हमें ये जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा परिचय से साझा कीजिए। हम अयोध्या से हैं। रसिक उपासना की मूल आचार्य पीठ श्री जानकी घाट बड़ा स्थान जो श्री रामानंद संप्रदाय में रसिक उपासना है, उसकी मूल आचार्य गद्दी है, जिसके संस्थापक पूज्य श्री स्वामी रामचरण दास जी महाराज करुणा सिंधु जी। 156 वर्ष तक उनका जीवन काल रहा और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के बाद श्री रामचरितमानस की प्रथम टीका आदि टीकाकार हुए हो। ऐसे वर्धन्य संत के श्री चरण में उनको सेवा करने का, उस पीठ की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसी पीठ की एक शाखा यहाँ कैंप में लगी हुई है, अयोध्या श्री अयोध्या कैंप करके। और ये महाकुंभ है। महाकुंभ में पूरे विश्व के संत, महंत, धर्माचार्य और मठाधीश सभी यहाँ महामंडलेश्वर आए हैं। सबका संगम है। तीर्थराज प्रयाग का, गंगा यमुना सरस्वती का भी संगम है, संतों की वाणी का भी संगम है। ये महाकुंभ है। तो महाराज जी, हाँ, अच्छा, आप अयोध्या नगरी यानी कि श्री राम की पावन नगरी से आए हैं। तो हम आपसे ये और पूछ रहे हैं, जैसे ये महाकुंभ का यहाँ आयोजन किया जाता है, तो ये 12 साल बाद जैसे किया जाता है, तो क्या मतलब इसका पीछे क्या हो रहा है पौराणिक उद्देश्य? ये समुद्र मंथन में जो वो घट निकला जी, अमृत का कलश, वो अमृत का कलश पूरे भारत में 4 जगहों पर रखा गया जी। उसमें तीर्थराज प्रयाग, अवंतिकापुरी उज्जैन, हरिद्वार और नासिक महाराष्ट्र में, ये 4 जगह कुंभ ये लगते हैं। और 12 वर्ष में चारों कुंभ एक बार एक राउंड 12 वर्षों में आ जाते हैं। 4 वर्ष में एक कुंभ होता है। इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग का अर्ध कुंभ और महाकुंभ ये 144 वर्षों के बाद ये महाकुंभ की तिथि जो आई है, ये संयोग जो आया है, वो अति महत्वपूर्ण है। हर चौथे वर्ष कुंभ लगता है। एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग जाते हैं। चारों कुंभों में अपना कैंप लगता है। उसी प्रकार से यहाँ कैंप लगा। अच्छा, तो ये जो अखाड़े जो बोले जाते हैं, जैसे आप कुछ मतलब जो श्रद्धालु उनको पता है, कुछ लोग नहीं जानते, ये अखाड़े हैं ये किसके? हम दिगंबर अखाड़े के अंतर्गत महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत हैं। दिगंबर अखाड़ा हमारे यहाँ वैष्णवी रामानंदियों में मूल 3 अखाड़े हैं। अच्छा, वैसे टोटल कितने अखाड़े? और अखाड़े हैं 13 अखाड़े। 13 अखाड़े सन्यासियों का है और रामानंदीय श्री वैष्णवों का है। सब मिल करके ये 13 अखाड़े, जब उसके एक चयन समिति है, उसमें एक महामंडलेश्वर चुने जाते हैं और एक अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, महामंत्री बनाए जाते हैं। तो तीनों अखाड़े के अध्यक्ष अलग अलग होते हैं, लेकिन सार्वभौम खड़दर्शन ये 13 अन्य अखाड़े जो हैं, 13 अखाड़े का एक प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्वसम्मति से एक मनोनीत किए जाते हैं, एक चयन किए जाते हैं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष। हमारे यहाँ निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर ये मूल 3 अखाड़े हैं। उसी के अंतर्गत हमारे रामानंदीय श्री वैष्णवों की अखाड़ा वैष्णव अखाड़ा है और शैव अखाड़े हैं। और ये जैसे ये पेशवाई जो की जाती है, वो किस तरीके से की जाती है? जो छावनी प्रवेश जो कह सकते हैं, तो वो किस तरीके से? पेशवाई एक हमारे आने की सूचना। हम कुंभ परिक्षेत्र में, कुंभ महापर्व है, परिक्षेत्र है, तीर्थ क्षेत्र है, इस तीर्थ में हम आ रहे हैं,
ये भगवान को, अपने इष्ट को जनाना, अवगत कराना कि हम आपकी सेवा में, ये आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये और जो शाही स्नान होते हैं वो कितने होते हैं? मतलब शाही स्नान मुख्य रूप से तो 3 होते हैं, लेकिन और भी जो पर्व, विशिष्ट पर्व स्नान है, उसको भी एक स्नान का रूप, शाही का ही रूप मान लीजिए। सभी लोग एक साथ काफिले में चलेंगे, उसको शाही की संज्ञा दिया गया। वैसे वस्तुतः में 3 शाही स्नान होते हैं जो अभी हैं। जैसे एक तो हो चुका 14 जनवरी, दूसरा है 29 जनवरी और तीसरा है 3 फरवरी। अच्छा, तो ये एक यहाँ पे संगम नोच, यानी जहाँ पर ये तीनों हमारी जो महानदी गंगा, जमुना, जो मिली है, उसको संगम नोच, हाँ, उसी को बोला जाता है संगम नोच। तो जो बताया जाता है कि जैसे हम अगर संगम में डुबकी लगाते हैं तो हमारे जो पाप हैं या जो भी हमसे कभी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं वो हमारी सब दूर हो जाती हैं। तो ऐसा कहा जाता है। निस्संदेह जी, क्योंकि गंगा जी और जमुना जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, लेकिन सरस्वती का दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया। सरस्वती जी अदृश्य हैं। अदृश्य है। सरस्वती यानी भक्ति। भक्ति अंतरंग विषय है। हमारे हृदय में जो भाव है वही भक्ति है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति से ही भगवान का मिलन जीव को मार्ग प्रशस्त करता है। भक्ति से ही मिलन होती है और भक्ति भगवान तक पहुंचाने की एक विशिष्ट विधा है, जिससे जीव को भगवान से मिलाने के लिए भक्ति की का अवलंब ये अनिवार्य है। जो भक्ति निर्मल मति प्रदायिनी है। महारानी जानकी जी हैं, सीता जी हैं, किशोरी जी हैं और इधर राधा जी हैं, रुक्मिणी जी हैं आदि। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनावऊं और जासु कृपा निर्मल मति पावऊं। निर्मल मति प्रदायिनी महारानी है, भक्ति है, वही श्री सरस्वती जी हैं जो गुप्त है। जी, अच्छा महाराज जी, एक ये बताते हैं जहाँ पर त्रिवेणी जो संगम हुआ है तो उसमें जैसे गंगा जी आ रही हैं तो उनका जो जल है वो एकदम व्हाइट, मतलब सफेद कलर का दिखता है इस तरीके से, और जो यमुना जी, हाँ, वो अलग अलग है। तीनों दिखती है। तीनों जो है, गंगा और यमुना का जल जहाँ मिलन हो रही है वही मध्य से सरस्वती जी का अभ्युदय हुआ है। वो दिखाई देता है, दिखाई देता है, लेकिन वो सामान्य परीक्षण में दिखाई देता है। जी जी जी। अच्छा, अब जिस तरीके से अभी ये हमारा डिजिटल महाकुंभ है, जैसे भरत लाल जी आए जी श्री राम जी से मिलने, तो उनको गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों धार दिखाई दी। मतलब तीनों, जैसे राम जी, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी, ये तीनों के स्वरूप में गंगा, यमुना और सरस्वती का दर्शन हुआ और विह्वल हो गए। जी जी। तो ये मानस में गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। हाँ, तो जिस तरीके से ये भव्य और दिव्य जो महाकुंभ कहा जा रहा है, तो वाकई में ऐसा प्रतीत हुआ है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? यहाँ कहने का विषय नहीं है, अनुभव करने का विषय है। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजै ये संता। ये ठंडी है, गर्मी है, ये देखने वाली वस्तु नहीं है। हवा है, हमारे आपके बीच में भगवान भी हैं, हवा भी है, लेकिन हवा का रंग हम आप में से कोई भी नहीं बतला सकते। हवा का केवल अनुभव बतला सकते हैं। उसी प्रकार से एक शायर ने कहा, ताड़ने वाले कयामत तक नजर रखते हैं, रहते हैं जमी पे पर आसमां के खबर रखते हैं। तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजै जय संता, वो ब्रह्म अनुभव का विषय है। ये ब्रह्म सत्ता का परिवेश दिखाई दे रहा है, जो तीर्थों में, धामों में के समय पर इतने संतों को एक जगह एकत्रित हो जाना, ये अपने आप में अद्वितीय विधा है। ये पादी परंपरा है और इस परंपरा का पोषण हर प्रकार से शासन प्रशासन से हो रहा है और सब लोग परम शांति के साथ में अनुष्ठान, भजन, अर्चन जो कर रहे हैं, ये भगवान से मिलन की विधा है और मिलाने की विधा है। स्वयं मिलने की और मिलाने की विधा है।
तो अभी जैसे महाराज जी, आध्यात्मिकता, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल का जो कलयुग वाला जो युग चल रहा है ना, इस टाइम जितने युवा हैं, जैसे अभी जो रह गए, जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या एक संदेश दें? देखिए, कलयुग के गोस्वामी जी ने एक लाइन में, एक परिधि में, एक सीमांकित कर दिया कि प्रकृति ने 2 वस्तु का ही निर्माण आज तक किया है, तीसरी वस्तु का निर्माण आज तक हुआ ही नहीं है। प्रकृति में ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा बाबा ने 2 ही वस्तु का निर्माण किया है, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु, कुजाति सुजाति, दानव देव, ऊंच और नीचू। ये महाकुंभ एक मुलाकात में ये स्पष्टीकरण कर दूं कि ये महाकुंभ में केवल मानव नहीं आए हैं, देव, धनुज, नर, किन्नर, श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। इसमें अवगाहन करने के लिए, मज्जन करने के लिए देवता भी आए हैं, राक्षस भी आए हैं, और सभी वर्ण और वर्ग के प्राणी आए हैं, इसलिए इसका विशेषण और अति उत्तम है। जी, अभी आपने ब्रह्मा बाबा बोला, तो अभी हम आपसे फिर ये पूछना चाहते हैं, जैसे जो ब्रह्मा कुमारीज हैं, इनकी भी पहल इसी तरीके से कि जो आध्यात्मिकता को सब पूरे विश्व में फैलाना, तो इनके लिए आपका क्या कहना है, किस तरीके का? ब्रह्मा कुमारीज संस्थान में मैं बेहिचक कहा करता हूँ कि आज कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय और तमाम साइंटिस्ट विद्यालयों का, प्रशिक्षण केंद्रों का तमाम बहुत लंबी लिस्ट है, लंबी कतारें। लेकिन यदि कोई विश्वविद्यालय ऐसा हो जो ईश्वर से जीव को मिला दे, वो केवल ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो ब्रह्मा बाबा, ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के नेतृत्व में, संचालन में, व्यवस्था में, जो भी कह लीजिए पर्याय में, वो पूरे वर्ल्ड को एक सीख दे रही है कि आप शांति और सुख, सुखानुभूति, शांति की अनुभूति, परम विश्राम की अनुभूति, जन्म से राम राज्य की परिकल्पना तक, राम राज्य बैठे त्रय लोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काऊसन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, जो गोस्वामी जी ने राम राज्य की परिकल्पना में वर्णन किया, व्याख्या किया, उसको परिभाषित करने के लिए केवल ईश्वरीय विश्वविद्यालय पूरे विश्व को एक नई दिशा देने के लिए प्रयासरत है। और इनका सफल प्रयास है कि आज एक जगह नहीं, एक देश नहीं, अपितु 140 देशों में ये परचम लहर रहा है ईश्वरीय विश्वविद्यालय का और ये धर्म ध्वजा का। इसका मतलब है 100 आज अपने अपने घर का संतुलन बनाने में लोग परेशान हैं। 2 भाई हैं, पिता पुत्र हैं, पति पत्नी के बीच में संघर्ष, भाई भाई के बीच में संघर्ष, परिवार के बीच में संघर्ष हो रहा है। वो संस्था कितना महान होगी जो 140 राष्ट्र में, 140 देशों में अपना धर्म ध्वजा लहरा रहा है और पूरा प्रयासरत है कि पूरा विश्व धरती से नीलाम गगन तक दिवाली ही दिवाली है के शैली में पूरे विश्व को एकता में, अखंडता में, शालीनता में, शिष्टाचार में और दूषण रहित, प्रदूषण रहित करने में, नशा मुक्ति की अभियान में जो लगा हुआ है, ये महान कार्य कर रहा है। ये जीव नहीं, ईश्वरीय तत्व से जो है सम्मानित और संपादित है, ईश्वर ही ये विधा का संपादन कर रहा है, मान के चलिए। अब वो ज्यादा भी मनुष्य के बस की बात नहीं है। मनुष्य तो एक परिवार को संभालने में आपस में संघर्ष कर रहा है, जो प्रायः देखा जा रहा है, और उसमें युग का दोष दिया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावई, सिर धोनी धोनी पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। काल, कर्म और ईश्वर दोषारोपित करने योग्य नहीं है। हम अपना कर्म यदि गलत करेंगे, हमारा जो है कर्म यदि गलत होगा तो दुख मिलेगा, यदि हमारा कर्म सही रहेगा तो सुख मिलेगा।
सुख और दुख का पर्याय यही है। और सुख और दुख कोई मार्केट में बिकने वाली वस्तु नहीं है। कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में सुख आता है और कर्म विचलित होने के बाद हम दुखी होते हैं और ईश्वर को, कर्म को दोष लगाते हैं, मिथ्या दोष। सबसे पहले मतलब हम सभी को अपने अंदर जो 5 विकार हैं उन पे हमें मतलब विजय प्राप्त करनी चाहिए। जो हमारे 5 उन्हीं की वजह से सारी जो समस्याएं आई हैं उन्हीं की वजह से। देखिए, जब श्री राम जी को वनवास हुआ सबसे दुखी सभी लोग, पूरी अयोध्यावासी दुखी हो गए। अवधपुर में शोकाकुल अवधवासी हो गए। जन जन कण कण पशु पक्षी भी दुखी हो गए। यहाँ तक कि वृक्षों की टहनियां भी कुंबला गई श्री राम जी के शोक में। उस समय लक्ष्मण जी बहुत अधीर हो गए। लक्ष्मण जी को अधिक वेदना हुई और ये विचार करने लगे कि हमको भगवान क्या आज्ञा देंगे, क्योंकि भगवान की आज्ञा सर्वोच्च है। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई, वेदों में गाया गया भगवान की आज्ञा अकाट्य है, अखंडनीय है, अभेद्य है। तो लक्ष्मण जी विचार करने लगे, मोक का कहीं रघुनाथा रखी है भवन की लई है साथा। मुझे साथ ले चलेंगे या यहाँ रहने की आज्ञा देंगे। बहुत हिम्मत करके श्री राम जी से निवेदन किए, भगवान अभी आपकी आज्ञा हो तो मैं सेवा में चलूं। श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण पिताजी तो मेरे बन जाने की बात को सुनकर अस्वस्थ हो गए हैं, अचेत हो गए हैं। माता जी से आज्ञा ले आइए। मातृदेवो भव ईश्वरीय विश्वविद्यालय में महिलाओं का विशिष्ट योगदान है। प्रत्येक जीव की प्रथम गुरु माँ होती है। माँ के ऋण से जीव कभी ऋण नहीं हो सकता है। इसलिए शास्त्र, वेद, पुराण सभी कहते हैं मातृदेव भव। माँ के ऋण से जीव कभी ऋण नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी जब निवेदन किए तो श्री राम जी ने कहा, माता जी से आज्ञा ले आइए। माँ के पास गए और माँ से निवेदन किए, माँ मुझे वन जाने के लिए सेवक बनकर श्री राम जी के साथ जाना है, इसलिए मुझे जाने की आज्ञा दिया जाए। माता जी ने कहा, बेटे जाना ही था तो यहाँ आने और जाने का व्यर्थ में समय क्यों गंवा दिया। माता जी से आज्ञा लेने का औचित्य समझ में आ रहा था तो जगत जननी जगत माता जानकी जी वहीं पर थी, उन्हीं से आज्ञा ले लिए होते। पिताजी से आज्ञा लेने का औचित्य समझ में आ रहा था तो जगत पिता श्री राम जी वहीं पर थे, उनसे आज्ञा ले लिए होते, उन्हीं से आज्ञा लेकर वहीं से चले गए होते। यहाँ आने जाने का समय व्यर्थ में क्यों गंवा दिया। संकुचित हो गए। माँ को प्रणाम करके, नमन करके लक्ष्मण जी लौटने लगे। जब मुड़े तो माँ ने कहा, बेटे रुक जाओ, आए हो सेवक बनकर जाना है, इसलिए इन 5 वस्तुओं के बस में स्वप्न में भी मत होना। राग रोष ईर्षा मद मोह जनी सपने इनके बस हो। राग रोष ईर्षा मद मोह, इन 5 वस्तुओं के बस में स्वप्न में भी मत होना। तो स्वप्न हम लोग कब देखते हैं? जब सो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ तुम स्वप्न की बात कर रही हो, मैं संकल्प कर रहा हूं इन 5 वस्तुओं के बस में स्वप्न में न। स्वप्न की बात आपने कर दिया। सेवकाई धर्म का सम्यक प्रतिपादन करने हेतु, आपकी आज्ञा का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु मैं संकल्प कर रहा हूं कि आज से मैं सोऊंगा ही नहीं। निद्रा का परित्याग कर दिया लखनलाल जी ने सेवकाई धर्म का सम्यक प्रतिपादन करने हेतु। इसलिए वनवास काल में कहीं लक्ष्मण जी की सोने की जिक्र गोस्वामी जी ने नहीं किया। ये सेवकाई धर्म था। सबते सेवक धर्म कठोरा गोस्वामी जी लिख रहे हैं। और सेवा
सामान्य है, लेकिन सेवकाई धर्म सबसे कठोर धर्म है जी। तो महाराज जी, आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये दे रहे हैं कि इस संस्था से भी जुड़े, इस विचार से जुड़े। संस्था तो अपनी जगह पर है जी। लेकिन ये विचार कहीं रह करके जुड़ा जा सकता है और पूरा विश्व इस वैचारिक सामंजस्यता के साथ में जी। अपना धर्म ध्वजा को लहराए और राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैर न कर काऊ सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इससे जुड़कर और पूरे विश्व को ये विश्व शांति के साथ में, ओम शांति के साथ में धर्म ध्वजा लहराए, ऐसे मेरा संदेश है। और शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का पूरा इसमें जो है योगदान जो है ये अद्वितीय योगदान है। इसके लिए जब तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश धरा को अवलोकित करता रहेगा तब तक ये परचम लहरता रहेगा, ऐसा मेरा मानना है जी। मैं रसिक पीठाधीश्वर मान जन्मेजय शरण आपके चैनल के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश देना चाहता हूँ कि इससे जुड़कर और अपना जीवन को धन्य बनाएं। तो इसका मतलब जल्दी ही आने वाला है स्वर्णिम युग, युग आने वाला है। राम राज्य वो ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका, जो आपने अपना कीमती समय जो यहाँ आकर हमें दिया। तो आपने देखा अभी जो महाराज जी ने हमें इतना कुछ बताया महाकुंभ के बारे में, वाकई में बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने इतने अच्छे से बताया कि महाकुंभ जो इस टाइम जो अभी लगा हुआ है महाकुंभ नगर में, वाकई में बहुत ही दिव्य और भव्य डिजिटल महाकुंभ है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो महाकुंभ लगता है वो 4 जगह लगता है और 13 अखाड़े, जो कि कहाँ दूर दूर से यहाँ पे 13 अखाड़े आए हुए हैं और सभी ने अपने अपने यहाँ पर जो कैंप लगाए हुए हैं। और बाकी का जो एक परिकल्पना की जा रही है कि राम राज्य और स्वर्णिम युग जो आने वाला है वो अब ज्यादा दूर नहीं है। बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से इन्होंने अपने विचार रखे, इन्होंने समझाया, इन्होंने बताया कि जो महाकुंभ का जो आयोजन किया गया है वाकई में बहुत ही दिव्य और भव्य है। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अब मिलते हैं हम नए मेहमान के साथ अगले एपिसोड में। ओम शांति।